फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का यह चौथा पार्ट है। और इस पार्ट में चक्रवृद्धि ब्याज के हम लोग बात करेंगे जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीके से बताएंगे, फिर उसके बाद आपको 7 ट्रिक बताएंगे जिससे आपका 5 सेकेंड के अंदर में इस टाइप का सवाल हल हो जाएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 है, वह धन ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। आपसे मूलधन की वैल्यू पूछ रहा है। इस सवाल में आपको क्या क्या दे रखा है, 4% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि आपको आर की वैल्यू दे रखा है, यानी कि रेट आपको आर बराबर दे रखा है कितना, 4% सवाल में दे रखा है आपका। और दर से 2 वर्ष में, यानी कि जो टाइम है, टाइम भी आपको दे रखा है कितना, 2 वर्ष। टाइम आपको दे रखा है कितना, 2 वर्ष, और दर दे रखा है 4%। अब आपसे पूछ रहा है कि इनके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है 8 का है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन यानी कि मूलधन ज्ञात करिए। तो आप मान लीजिए कि माना मूलधन P है। हमने क्या मान लिया, माना मूलधन P है। तो आपको देखिए इसमें इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीके से बताएंगे, फिर उसके बाद आपको 7 ट्रिक बताएंगे। तो देखिए, आपका बेसिक तरीका क्या है, आपसे क्या दिया हुआ है सवाल में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज को हम रिप्रेजेंट करते हैं CI से। चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो इसको CI से रिप्रेजेंट करते हैं, और साधारण ब्याज को SI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम आगे लेंगे। सबसे पहले क्या करिए आप, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। क्या करिए आप, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। और देखिए आप, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज को हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI से रिप्रेजेंट करते हैं। SI बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। P को मूलधन, R को रेट, दर, और T को समय हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आपका साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, PRT बटे 100। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको दे रखा है, मूलधन आपको निकालना है, तो P को ऐसे ही रहने देते हैं, P इंटू R बराबर दे रखा है आपको 4%, तो R के जगह पे लिख देंगे 4 इंटू T आपका समय है, समय आपको 2 वर्ष दे रखा है, तो हो जाएगा समय के जगह पे 2 बटे 100। इसको आप क्या करिए, हल कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 4, इसको काटेंगे आएगा 25, तो हो जाएगा आपका यहाँ से साधारण ब्याज बराबर निकल के आएगा आपका 2P बटे 25, 2P बटे 25। तो यहाँ से आपका साधारण ब्याज कितना हो गया, 2P बटे 25। इसी तरीके से आप निकाल लीजिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। हमने यहाँ पे साधारण ब्याज निकाला, इसके बाद आप निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CI से। आगे हम निकाल रहे हैं क्या, ये हमारा निकल गया SI। यहाँ पे आगे हम निकालेंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला आपका होता है मूलधन P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वह चक्रवृद्धि ब्याज का पहला पार्ट देखें। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये फार्मूला होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर होता है P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100 के पावर T माइनस P होता है। यहाँ पे T आपका समय है, R आपका दर है, P मूलधन है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ से आप क्या करिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। P आपको सवाल में नहीं दिया है, हमने माना है मूलधन P, तो P को ऐसे ही रहने दीजिए। आपका हो जाएगा 1 प्लस R, दर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 4%, हो जाएगा 4 बटे 100 के पावर T क्या है दोस्तों, समय है। समय आपको सवाल में 2 वर्ष दे रखा है, तो हो जाएगा T के जगह पे 2, माइनस P को ऐसे ही रहने देते हैं। फिर इसको क्या करिए, आगे आप हल कर लीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा P कोष्टक में, यहाँ से देखिए 4 से इसको कट करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बटे 25, 1 प्लस 1 बटे 25। तो 25 का इसमें जोड़ेंगे इसको, तो हो जाएगा 25 से कहीं 25 से 26 बटे 25 आएगा। क्या आ जाएगा, 26 बटे 25 के पावर हो जाएगा 2, क्योंकि ये स्क्वायर 2 है तो पावर 2 माइनस P हो जाएगा। तो यहाँ से आपका P अगर कॉमन लेते हैं हम, यहाँ से देखिए आप क्या करिए, P कॉमन ले लीजिए, तो कोष्टक में आपका बचेगा क्या, और इसको साथ में स्क्वायर भी कर लीजिए।
आप क्या करिए, यहाँ से 26/25 का स्क्वायर है, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा, देखिए हमने स्क्वायर 2 अंकों का स्क्वायर निकालने का ट्रिक भी बताया हुआ है, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं उसका, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर करिए, 6 का 36 का 6 हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 6 के 36, 2 6 का 12, दूनी 24, 3 27 के 7, और फिर 2 6 676/25 का स्क्वायर 625 होता है। 625 माइनस आपका क्या हो जाएगा, पी हमने कॉमन ले लिया है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए इसको हल करिए आप, तो हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 625, और ये है 76 आपका इधर से आ जाएगा 51, क्या आ जाएगा 51, इसको जब घटाएंगे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा पी कोष्टक में आ जाएगा आपका 51/625। CI बराबर आपका क्या निकल गया यहाँ से, ये आपका निकल गया CI बराबर P इंटू 51/625। ये कहाँ से आया, इसको हल किया हमने, 676 माइनस 625 आएगा आपका 51/625। तो यहाँ से आपका CI निकल गया कितना, P इंटू 51/625, और यहाँ से SI हमने निकाला हुआ 2P/25। अब देखिए आगे सवाल में आपको दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 8 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं, CI और SI का अंतर कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 8। यहाँ से देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है वो 8 रुपये का है, तो यहाँ से CI अंतर SI बराबर 8 हमने लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपका क्या हो जाएगा, CI बराबर यहाँ से आप निकाले हैं तो हो जाएगा आपका क्या, इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं 51P भी इसको लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 51P/625 माइनस आपका हो जाएगा SI। तो SI बराबर आपने निकाला हुआ है कितना, 2P/25, 2P/25 हमने SI निकाला हुआ है, तो हो जाएगा 2P/25 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें से आपका LCM लेके इसको हल करते हैं इस साइड का, बराबर 8 के, तो यहाँ से 625 LCM आएगा, तो 625 हमने LCM ले लिया, और फिर इसको हल करेंगे तो आएगा आपका ऊपर 51P अंतर, या माइनस कर लीजिए 25 का 25, 25 दूनी 50P ऊपर आएगा, अब बराबर 8 के। फिर अगले स्टेप में देखिए 51P माइनस 50P, तो ऊपर बचेगा आपका P, ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, P बचेगा केवल, और 625 का डायरेक्ट 8 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 8 पंचे 40 का 0, 8 दूनी 16 4 20, 8 6 48 2 50, यानी कि आपका यहाँ से 5000, P बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, 5000। आपका सवाल हल हो गया, यानी कि आपसे वह धन ज्ञात कीजिए, तो वह धन हमने माना है P, वह धन या मूलधन हमने माना है कितना, P, तो P बराबर क्या निकल के आ गया आपका 5000, P बराबर क्या हो गया 5000, यही आपका वह धन होगा और मूलधन होगा। देखिए ये तो हमारा रहा बेसिक तरीका, और यह बेसिक तरीका हर टाइप के सवाल में लागू होगा। देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक डायरेक्ट मूलधन बराबर होता है, आपका मूलधन बराबर होता है डायरेक्ट दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों के ब्याजों का अंतर, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर। देखिए ट्रिक से कैसे हल करेंगे, मूलधन बराबर डायरेक्ट होता है CI अंतर SI इंटू 100/R, 100/R का स्क्वायर होता है। ये देखिए ये स्क्वायर, देखिए यह ट्रिक तभी आपका लागू होगा जब समय आपका 2 वर्ष हो, यानी कि अगर सवाल में आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तभी यह फार्मूला आपका ट्रिक आपका लगेगा। आप नोट करके इसको लिख लीजिए ट्रिक, और यह ट्रिक तभी लगेगा जब आपका समय कितना हो, 2 वर्ष के समय आपका 2 वर्ष हो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो, तभी आपका यह ट्रिक लगेगा। P बराबर CI अंतर SI इंटू 100/R का स्क्वायर। तो देखिए इस ट्रिक पे रखिए और इसको हल करिए, तो आपका ट्रिक ये हो गया, नोट करके आप लिख लीजिए, ये आपका ट्रिक है। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब आपका समय 2 वर्ष दिया हो। तो आपका डायरेक्ट मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा CI अंतर SI। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है 8 का है, तो इन दोनों का स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 100/R का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100/R। R आपका क्वेश्चन में दर 4% दिया हुआ है, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर। और फिर इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 4 से इसको कट करेंगे तो आएगा 25 ऊपर, और 25 का स्क्वायर जब करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है,
625 और इसका देखिए मल्टीप्लाई करिए तो आपका आएगा कितना 5000। ये डायरेक्ट आपका ट्रिक के माध्यम से हो गया कि मूलधन बराबर 5000। ये ट्रिक है। ये ट्रिक तभी लगेगा, हमने आपको बार बार बताया है कि जब समय आपका 2 वर्ष हो। तो देखिए आपका इस टाइप का सवाल हल हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में भी वह धनराशि या मूलधन आपसे पूछ रहा है और इसमें देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 1.25। तो देखिए हमने जो आपको ट्रिक बताया हुआ है कि अगर समय आपका 2 वर्ष हो और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो इस टाइप को सवाल को हल करने के लिए जो ट्रिक होता है डायरेक्ट आप ट्रिक से हल करिए। इसको ट्रिक हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है और जो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं हमने पहले क्वेश्चन में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन आपको हम इसमें इस सवाल को जो है ट्रिक से हल करेंगे तो आपका डायरेक्ट वह धनराशि या मूलधन बराबर ट्रिक हो जाएगा दोनों के ब्याजों का अंतर, दोनों के ब्याजों का अंतर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। जो हमारा फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इंटू 100/r के पावर 2, ये हमारा ट्रिक होता है। अगर आपका समय 2 वर्ष दिया हो और सवाल में आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए यही ट्रिक लगेगा। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है आपको दे रखा है 1.25। तो इतने पूरे का स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1.25 इंटू 100/r। सवाल में आपको दर कितना दे रखा है, वार्षिक दर 5% हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 5 से इसको कट करेंगे आएगा 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा कितना 400। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 500, यानी कि मूलधन आपका क्या हो जाएगा 500 रुपया। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में ₹31 का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में भी आपसे वह धन यानी कि मूलधन आपसे पूछ रहा है और इस सवाल में देखिए खास बात यह कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 31 है। इसके पहले जो हमने सवाल बताया उसमें जो समय था 3 वर्ष, यानी कि इसके पहले वाला जो सवाल था 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया था। लेकिन इस टाइप के अगले इसमें जो है आपका 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ है। तो देखिए इस सवाल को सबसे पहले बेसिक से कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे और फिर उसके बाद ट्रिक से कैसे हल करते हैं फिर आपको लास्ट में हम ट्रिक बताएंगे। इस टाइप के सवाल को अगर समय आपका 3 वर्ष दिया हो तो ट्रिक से कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक, क्योंकि देखिए बेसिक जो तरीका है हमारा जो इसके पहले सवाल बताया उसमें वही कॉन्सेप्ट रहेगा बेसिक, और इस सवाल में भी बेसिक हमारा वही रहेगा, यानी कि आपका जो बेसिक तरीका है वह एक ही रहेगा। अगर आप ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो ट्रिक आपका बदलता रहेगा अगर आपका समय बदलेगा तो। देखिए बेसिक से कैसे हल करेंगे। इस सवाल में देखिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपका 31 का दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए और 3 साल का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो देखिए आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो उससे पहले देखिए सवाल में क्या क्या दे रखा है उसको लिख लीजिए। टी बराबर आपको दे रखा है 3 वर्ष, टी बराबर आपको दे रखा है 3 वर्ष, और आर दर बराबर आपको दे रखा है 10%, दर बराबर आपको दे रखा है 10%। और मान लीजिए कि माना मूलधन पी है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि वह धन या मूलधन हमारा पी है। तो देखिए 3 साल का क्या करिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे CI, चक्रवृद्धि ब्याज को हम रिप्रेजेंट करते हैं CI से। तो आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है P1 + R/100 के पावर T माइनस P। ये चक्रवृद्धि ब्याज का आपका फार्मूला होता है P1 + R/100 के पावर T। T आपका समय है और R आपका दर है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, P आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, P आपको निकालना है 1 + R आपको दे रखा है 10%, हो जाएगा 10/100 के पावर T। T आपका समय आपको 3 वर्ष दे रखा था, हो जाएगा 3 माइनस P। तो देखिए आपका आगे क्या हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 1/10, 10 इकाई 10 है 11/10 आ जाएगा। P कोष्टक में 11/10 का Q यानी कि घाते 3 माइनस P। यहाँ से देखिए आप क्या करिए P कॉमन ले लीजिए। क्या करिए P अगर कॉमन लेते हैं तो और इस स्क्वायर को भी खोल दीजिए।
तो 11 का क्यूब करेंगे 11 इंटू 11 तो आपका आएगा 1331। क्या आएगा आपका 1331। 11 का क्यूब करेंगे तो आपका 1331 आएगा, और 10 का क्यूब करेंगे तो आएगा आपका 1000। और यहाँ से हमने पी कॉमन ले लिया है दोनों में, तो आपका हो जाएगा -1। और फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए तो आपका आ जाएगा P इंटू 1000। 1331 में से करेंगे तो 331 आएगा, 331/1000। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ से निकल गया कि कितना P इंटू 331/1000। यहाँ से आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो इसी तरीके से आप क्या करिए, साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है आपका, साधारण ब्याज SI बराबर होता है PRT/100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है साधारण ब्याज बराबर। तो साधारण ब्याज SI बराबर हो जाएगा इतना। और यहाँ से देखिए P आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो P रहेगा ऐसे ही, और R दर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10%, हो जाएगा 10 इंटू समय 3 वर्ष, तो हो जाएगा 3/100। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आएगा आपका क्या, साधारण ब्याज बराबर यहाँ से 3P/10 आएगा, 3P/10 आएगा आपका साधारण ब्याज बराबर। तो यहाँ से आपका देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकल गया। साधारण ब्याज आपका 3P/10 और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इंटू 331/1000। तो आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 21 का है। यानी कि देखिए आगे अगर इसी को हल करेंगे, सवाल में जो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 31 का है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को CI से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है 31 का है, तो हो जाएगा CI माइनस SI, यानी कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज अंतर साधारण ब्याज बराबर आपको अंतर दे रखा है इसमें 31। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 31 का है, तो हमने लिख दिया 31 के बराबर। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाला हुआ है कितना, इसको 331P/1000 कह सकते हैं, 331P/1000 माइनस SI, यानी साधारण ब्याज आपको 3P/10 हमने निकाला हुआ है, 3P/10 और बराबर 31 के। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको हल करिए, 1000 LCM आएगा और आपका ऊपर हो जाएगा 331P माइनस 10 100 300P, ऊपर आएगा 300P और बराबर 31 के। तो इसका देखिए इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 331P में से 300P घटाएंगे तो ऊपर आएगा आपका 31P बराबर 1000 का डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 31 इंटू 1000। तो यहाँ से आपका देखिए 31 से 31 कट जाएगा तो आपका बचेगा P, और P बराबर आपका डायरेक्ट निकल जाएगा कितना, 1000 आपका निकल गया। आंसर आपको ज्ञात हो गया कितना, मूलधन बराबर या वह धन राशि 1000 है, यही आपका आंसर होगा। देखिए इस टाइप के जब आपका समय 3 वर्ष हो तो इसको ट्रिक से कैसे हल करेंगे, तो आप ट्रिक नोट करके लिख लीजिए। ट्रिक आपका क्या है, देखिए ट्रिक डायरेक्ट कहता है मूलधन बराबर, डायरेक्ट ट्रिक कहता है मूलधन बराबर दोनों के ब्याजों में अंतर, दोनों के ब्याजों में अंतर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो हो जाएगा आपका क्या, CI माइनस SI या अंतर, दोनों के ब्याजों में अंतर इंटू 100/R का स्क्वायर। और देखिए जब 3, ये तो हमने जब समय 2 वर्ष हो तो यही ट्रिक होता है, जब 3 साल हो तो इसमें बस यही बढ़ता है। क्या बढ़ता है नोट करके आप उसको लिख लीजिए, 100/100 इंटू में होता है 100/300 प्लस R, 100/300 प्लस R, 300 प्लस R, यही एक स्टेप आपका बढ़ता है। जब आपका समय 3 वर्ष दिया हो तो आपका 100/300 प्लस R, जहाँ पे R आपका दर है और CI अंतर SI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का ये अंतर है पूरा, तो R आपका दर है। तो देखिए ये आपका हो गया ट्रिक। अगर समय आपका 3 वर्ष हो तो ट्रिक डायरेक्ट मूलधन या वह धनराशि बराबर CI अंतर SI 100/R का स्क्वायर बटे और फिर आगे इंटू हो जाएगा 100/300 प्लस R, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। तो देखिए हल करिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपका 31 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 31 इंटू 100/R का स्क्वायर, 100/R का स्क्वायर। R आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10%, हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका 100/300 प्लस R, 300 प्लस R, R आपको दे रखा है 10% क्वेश्चन में, तो हो जाएगा आपका इतना। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ऊपर आपका हो जाएगा 31 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 इंटू फिर आपका यहाँ पे देखिए 100 है तो हो जाएगा 100
डिवाइड बाई ये 300 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 310। 310 देखिए, एक जीरो से एक जीरो हमने यहाँ पे कट कर दिया और ये 31 से 31 कट जाएगा, तो भी आपका देखिए 100 इंटू 10 आपका क्या हो जाएगा 1000। गुणा करेंगे तो आपका यहाँ से भी आपका मूलधन कितना निकल जाएगा 1000 रुपया। तो देखिए आपका ये ट्रिक रहा। देखिए दोस्तों, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ट्रिक तो आप कभी भी आपको, क्योंकि ट्रिक हमेशा बदलता रहता है। टाइम यहाँ पे 3 वर्ष हुआ तो आपको ट्रिक ये याद करना पड़ेगा। आगे आपका समय 4 वर्ष हो जाएगा तो फिर आपका ट्रिक बदल जाएगा, और समय 2 वर्ष रहेगा तो भी उसका ट्रिक अलग है। तो देखिए, जब समय बदल रहा है तो ट्रिक बदल रहा है, लेकिन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कभी नहीं बदलता है। तो आप अगर दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा और ज़रूरी रहेगा। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रूर दिमाग में रखिए और समझिए इसको कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि देखिए, सवाल में समय या कुछ भी बदल दे, आपको सबसे पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देना है। जितने वर्ष का पूछेगा उतने वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकाल देना है, और दोनों का अंतर करिए और उसको हल करिए, आपको डायरेक्ट मूलधन निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से रुपया 155 अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि कितनी है। देखिए, इस सवाल, यह भी सवाल पिछली सवाल की ही तरह है, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज यानी भाषा को बदला हुआ है बस। इसमें देखिए आपका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से रुपया 155 अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इस सवाल में भी आपसे क्या मूलधन पूछ रहा है, वह धनराशि यानी कि मूलधन, यानी कि आपसे पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। इसमें भी देखिए आपका 3 साल का दिया हुआ, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज से जो है 155 रुपये अधिक है। तो इसमें देखिए समय जो है 3 वर्ष है। ये भी देखिए आपका, अगर एक तरह से समझेंगे आप, देखिए आपको मैं समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, CI है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, CI है। और 3 साल का साधारण ब्याज मान लेते हैं SI है। तो यहाँ से हमने CI और SI क्या माना हुआ है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज CI और 3 साल का साधारण ब्याज हमने माना है SI है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। तो आपको मेन चीज़ यहाँ पे यही समझना है कि 155 रुपये अधिक है। किससे अधिक है, साधारण ब्याज से, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। यानी कि ये जो साधारण ब्याज है, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। ये क्या है, 155 रुपये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये अधिक है। किससे अधिक है, साधारण ब्याज से। यानी कि साधारण ब्याज से ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है 155 रुपये अधिक है। आप बात को समझिएगा अच्छे से, 155 रुपये कौन सा अधिक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज अधिक है। यानी कि ये 155 रुपये कम है। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 155 अगर इसके साइड जोड़ दें हम तो दोनों बराबर होगा। सवाल में ही कह रहा था कि जो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 3 साल के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। 155 रुपये ये अधिक था तो हमने साधारण ब्याज की तरफ 155 रुपये जोड़ दिया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर SI प्लस 155 होगा। बात को समझिएगा आप, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक था तो हमने 155 रुपये साधारण ब्याज की तरफ जोड़ दिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए आपका यहाँ से इसको CI, अगर SI को अगर इधर पश्चांतर करें तो ये हो जाएगा माइनस CI माइनस SI बराबर 155। तो देखिए आपका क्या हो गया, पिछली सवाल की तरह है कि नहीं, दोनों का अंतर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 155 है, 155 है। ये समझाने के लिए हमने आपको ये बताया। ये बेसिक, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आपका देखिए यहाँ से भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 155 है। तो पिछली सवाल की तरफ तरह हो गया कि नहीं। तो इस टाइप के सवाल को देखिए हल करने के, यहाँ पे देखिए कभी आपको देगा अधिक है और कभी देगा आपको कम है, कभी देगा कम है कभी अधिक है। तो आपको डायरेक्ट इतना समझना है कि जो दिया हुआ है, जो राशि कम या अधिक होगी वह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर होगा। यानी कि यहाँ पे जो भी राशि होगी वह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा, चाहे यहाँ पे अधिक हो चाहे कम हो। इसको समझने के लिए बस आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट करना है, CI बराबर इन दोनों को इक्वल करना है। जैसे ही करेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये आपका क्या है, अंतर ही दिया हुआ है, दोनों का क्या दिया हुआ है, अंतर ही दिया रहेगा।
तो देखिए आपका यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 155 आपको मिल गया। तो आप देखिए यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। अगर हम बेसिक तरीके से बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए और साधारण ब्याज निकाल लीजिए, दोनों को निकाल के फिर यहाँ पे रख दीजिए। इसको हल करेंगे तो आपको मूलधन निकल जाएगा। अगर हम ट्रिक की बात करें, हम इस सवाल में क्या करते हैं, ट्रिक की बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमने 2-3 बार बता चुके हैं इसके पहले। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से हल करना चाहते हैं तो आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के इसमें रख के हल करेंगे तो भी आपका मूलधन ज्ञात हो जाएगा। लेकिन आपको ट्रिक आपका डायरेक्ट मूलधन बराबर क्या कहता है, दोनों के ब्याजों का अंतर, दोनों के ब्याजों का अंतर CI अंतर SI, दोनों के ब्याजों का अंतर इंटू 100/R। ये ट्रिक तभी लगता है जब आपका समय 3 वर्ष हो, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर दिया हो तभी लगता है। तो हो जाएगा आपका ये की पावर 2। और ये आपका इतना फार्मूला तब लगता है जब आपका समय 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हो, तो केवल यही ट्रिक लगता है, केवल यही ट्रिक लगता है। लेकिन अब अगर आपका समय 3 वर्ष हो जाए तो इसमें आपका एक और बढ़ा देते हैं, क्या 100/300 प्लस R कर देते हैं, 300 प्लस R कर देते हैं अगर आपका समय 3 वर्ष हो जाए तो। देखिए तो यहाँ से आपका CI और SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 155 है, तो इन दोनों इस पूरे का स्थान पे 155 लिख सकते हैं इंटू 100/R। R आपका क्वेश्चन में दे रखा है 10, तो हो जाएगा 10। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगले क्वेश्चन में हो जाएगा 100/300 प्लस R, 300 प्लस R। R की वैल्यू 10 दे रखा है, R की वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों, 10 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 300 प्लस 10। फिर आगे इसको हल कर लीजिए आप, तो हो जाएगा आपका 155 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 और इंटू 100 बटे यहाँ से हो जाएगा 310, 310। इसको देखिए 1 0 से आपका 1 0 यहाँ कट जाएगा और 31 5 5 बार में ये कट जाएगा। तो इसको देखिए 1000 फिर 5 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5000, यानी कि जो आपका वह धन या मूलधन जो होगा आपका इस सवाल का वह 5000 रुपया होगा। यही आपका आंसर होगा। देखिए इस टाइप के सवाल या आगे आपको 3 वर्ष की जगह पे 4 वर्ष आ जाए या आपका 5 वर्ष आ जाए, तो आपको देखिए जब समय बढ़ेगा तो आपको बार बार ट्रिक नहीं बदलना है। केवल आपका 2 वर्ष और 3 वर्ष दिया है तो 2 ट्रिक आपको याद रखना है। अगर आपको ट्रिक नहीं याद है तो आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट से इस टाइप के सवाल, किसी टाइप का सवाल हो आप हल कर सकते हैं। समय आपका कुछ भी हो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए अगर आपका यहाँ पे समय आगे बदल जाए, 4 वर्ष हो जाए, 5 वर्ष हो जाए, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से हल करना है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से हल करना है। पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, फिर उसके बाद साधारण ब्याज निकालना है और फिर निकालने के बाद दोनों का अंतर कर देना है, अंतर के बराबर कर देना है। फिर उसको हल करेंगे तो वहाँ से आपका मूलधन निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ₹684 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में भी वह धन यानी मूलधन आपसे पूछ रहा है और इसमें जो आपको दिया है 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 4 वर्ष का साधारण ब्याज में अंतर 684 आपको दिया हुआ है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को भी आपको देखिए यहाँ पे समय 4 वर्ष है, तो इसको आप 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हो तो इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हल करेंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिए आप 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए और 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए और फिर दोनों के अंतर के बराबर कर दीजिए, हल करेंगे, फिर वहाँ से आपका P निकल जाएगा यानी मूलधन निकल जाएगा। तो देखिए आप क्या करिए, आप इस सवाल में आपको T यानी कि समय T बराबर दे रखा है 4 वर्ष, समय T बराबर दे रखा है 4 वर्ष और दर R बराबर दे रखा है कितना, 20%। दर आपको दे रखा है 20%। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI से रिप्रेजेंट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P कोष्टक में 1 प्लस R/100 के पावर T माइनस P, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, P क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है तो मान लीजिए माना मूलधन P है, माना मूलधन P है, तो P नहीं दिया है तो P को ऐसे ही रहने देते हैं। P 1 प्लस R आपको दिया हुआ है 20%, तो हो जाएगा 20/100 के पावर T समय आपको 4 वर्ष दिया है तो हो जाएगा T के जगह पे 4 माइनस P के। तो यहाँ से देखिए इसको आप हल करिए आगे, तो आपका हो जाएगा 20 पंचे 5, फिर 5 इकाई 5, 5 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, 6/5 के पावर 4 घाते 4 माइनस P के। तो यहाँ से देखिए 6 के घाते 4 यानी कि आपका हो जाएगा P इंटू
6 डिवाइड बाई 5 × 5 × 5 × 5 माइनस पी। यहाँ से देखिए आप इसको हल करिए तो हो जाएगा आपका p इंटू पी, हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से क्योंकि p यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हो जाएगा इसको जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा इसका 1296, 6 के 36 फिर 6 के 36, 36 × 36 करेंगे तो आपका आएगा कितना 1296 और डिवाइड बाई 5 × 5 = 25, 125, 625 आएगा। जब इसको नीचे का हल करेंगे तो आपका आएगा 625 और माइनस 1 क्योंकि पी हमने कॉमन ले लिया है। तो इसको देखिए हल करेंगे आप तो 625 इधर जाएगा तो 1296 माइनस 625 होगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 1296 माइनस 625 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसको हल करेंगे तो 671 बटे 625 आएगा। इसको हल करेंगे 625, 1296 माइनस 625 तो आएगा 671। तो यहाँ से आपको निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये आपको निकल गया यहाँ से p × 671 बटे 625। तो इसी तरह से आप क्या करिए, साधारण ब्याज निकाल लीजिए। इसी तरह से क्या निकाल लीजिए आप, साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका PRT मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन क्वेश्चन में p हमने माना हुआ है, p × दर आपका 20, समय आपका 4 वर्ष दिया हुआ है तो हो जाएगा बटे 100। तो यहाँ से हमने क्या किया, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 4 वर्ष का साधारण ब्याज हमने निकाला है। तो यहाँ से देखिए 20 × 5 = 5 तो हो जाएगा आपका साधारण ब्याज बराबर 4p बटे 5 आ जाएगा साधारण ब्याज बराबर। साधारण ब्याज SI बराबर क्या हो जाएगा 4p बटे 5। तो यहाँ से आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपको निकल गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 684 का है। 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 684 का अंतर है। तो यहाँ से क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI अंतर SI जो दोनों का अंतर है वह 684 के बराबर है, 684 के बराबर है। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 684 है, तो हमने लिख दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाला हुआ है क्या 671p भी इसको कह सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज के जगह पे लिख देते हैं क्या 671p डिवाइड बाई 625 और माइनस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमने निकाला हुआ है 4p डिवाइड बाई 5, साधारण ब्याज 4p बटे 5 निकाला हुआ है बराबर हो जाएगा 684 के। यहाँ से देखिए आप LCM लेके इसको हल कर लीजिए तो आ जाएगा 625, ऊपर हो जाएगा आपका 671p और माइनस हो जाएगा 5 से 125, 125 4 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 500p बराबर 684 के। तो यहाँ से इसको हल कर लीजिए 671p माइनस 500p घटाएंगे तो आएगा आपका 171p। क्या आएगा 171p बराबर हो जाएगा क्या 684, ये 625 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ये 625। तो यहाँ से देखिए 171 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा पूरा। तो यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 2 = 10, 4 × 6 = 24, 1 = 25 यानी कि 2500 रुपये, यानी कि जो आपका मूलधन होगा वह धन राशि होगी कितना होगा 2500 रुपया होगा। तो इस तरह से आप बेसिक कॉन्सेप्ट के सहायता से हल कर सकते हैं। और हमने आपको 1 और 2 साल के लिए ट्रिक भी बताया हुआ है अगर आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो तो।